सोच और पानी हमेशा साफ होना चाहिए। सोच और पानी हमेशा साफ होना चाहिए क्योंकि खराब पानी तबीयत बिगाड़ देता है और खराब सोच ना जिंदगी बिगाड़ देता है। हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो है नर्सरी शॉपिंग पे। तो जो महीना चल रहा है मार्च अप्रैल का ना, इस टाइम पे आप नर्सरी जाइए। इस टाइम पे बहुत सारे ऑर्नामेंटल ऐसे प्लांट होते हैं जो फूल नहीं खिलते हुए भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि ये सभी जो पौधे हैं सभी डोरमेंट पीरियड से बाहर आ चुके हैं। तो डोरमेंस पीरियड्स के बाहर आने के बाद इन पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो इन पौधों को आप ज़रूर से ज़रूर शॉपिंग कीजिए, क्योंकि ये सभी पौधे बहुत ही अच्छे आपके गार्डन में सालों साल टिके रहेंगे और कभी भी आपके गार्डन से जाने का नाम भी नहीं लेते हैं। क्योंकि इन सभी पौधों में फूल तो नहीं खिलते हैं, लेकिन इनकी पत्तियां इतनी खूबसूरत होती हैं कि फूल की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहला पौधा है ये पॉन्सेटिया। पॉन्सेटिया अगर आप सर्दी में नहीं लाए हैं तो इस टाइम पे आप नर्सरी से ज़रूर खरीद लीजिए, क्योंकि ये पौधा आपके पास सालों साल यूं ही चलने वाला है। और इसके कलरफुल लीव्स बहुत ही प्यारे लगते हैं तो इसके पत्ते, लेकिन ये गार्डन में बिल्कुल चार चांद लगा देता है। और ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस अधिक गर्मी से इसको बचा कर रखें। और दूसरा पौधा है, अगर बेलनुमा पौधा आप लगाना चाहती हैं तो आप इस हेज वाली प्लांट को लगा सकती हैं, क्योंकि ये बेलनुमा पौधा ना बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी रंगीन पत्तियाँ बहुत ही प्यारी लगती हैं और बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है। जब से मैं लगाई हूँ अपने गार्डन में, ये इसी तरीके से ग्रो करता जा रहा है और इसको मैं किसी तरीके का फर्टिलाइज़र भी नहीं दी हूँ, बस टाइम टू टाइम इसको पानी दे देती हूँ। पानी देने की वजह से ये पौधा देखिए कितनी लंबी ग्रोथ कर चुका है, पूरी जाल पे ये कवर कर चुका है। तो इस पौधे को भी आप, अगर जो बेलनुमा पौधे पसंद करती हैं गर्मियों में, तो इस पौधे को आप ज़रूर लगाएं। अगला पौधा है यह एक्लिफा। ये भी कलरफुल लिप्स के कारण बहुत ही प्यारे लगते हैं। बहुत सारे कलर वैरायटी में होते हैं, तो ये सारे कलर जो होते हैं एक्लिफा के सभी अच्छे, बहुत ही अच्छे लगते हैं और आपके गार्डन को बिल्कुल चार चांद लगाते हैं। क्योंकि इन सभी पौधों में फ्लावरिंग तो नहीं होती है, लेकिन इनके पत्ते की जो खूबसूरती होती है ना, यही बहुत ही प्यारा लगता है। आपके गार्डन में बहुत ही प्यारा लगेगा। और ये है अजवाइन। अगर अभी तक आप अपने गार्डन में इस पौधे को नहीं ऐड किए हैं तो इस पौधे को आप ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है इस पौधे को ऐड करने का। क्योंकि इस टाइम पे आप ऐड कर लीजिएगा ना, तो आपके गार्डन से ये सालों साल इसी तरीके से बना रहेगा, कभी ख़राब ही नहीं होता है। और ये मेडिसिनल प्लांट भी होता है, तो इसे तो गार्डन में ऐड करना बनता है। और ये है यूका का प्लांट। यूके का प्लांट बहुत सारी वैरायटी में होते हैं, तो ये वाले जो प्लांट होते हैं ना, ये बहुत हार्डी होते हैं। वैसे सभी यूका के प्लांट हार्डी होते हैं और बिल्कुल लो मेंटेनेंस होते हैं। पानी इसको महीनों तक नहीं दीजिए, तब भी ये आपके गार्डन में इसी तरीके से हरा भरा ये दिखता रहेगा। ज़्यादा किसी तरह का केयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये है एक्समस ट्री। इस टाइम पे आप नर्सरी जाइएगा तो एक्समस ट्री की पूरी भरमार रहेगी, क्योंकि ये सभी पौधों में ग्रोथ आ गई है ना। सभी पौधे जो है डोरमेंसी पीरियड से बाहर आ चुके हैं और सभी हरे भरे पत्ते इसके बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जब नर्सरी जाइए तो वैसे पौधों को खरीदिए जिन पौधों की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई है। जिन पौधों की ग्रोथ नहीं होती है उन पौधों को बिल्कुल भी ना खरीदें। अगर आप बहुत ही हार्डी, बहुत ही लो मेंटेनेंस पौधा अपने गार्डन में लगाना चाहती हैं, चाहे बालकनी गार्डन हो या फिर टेरेस गार्डन हो, तो इस पेंसिल कैक्टस को जरूर खरीदें। इसको आप महीनों पानी नहीं दीजिएगा ना, तब भी ये हरा भरा इसी तरीके से गार्डन में बना रहेगा। और ये है अगेव। अगेव की भी बहुत सारी वैरायटी होती है, तो जितनी भी वैरायटी है आप बिल्कुल बेफिक्र होकर खरीद सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सही टाइम है इन पौधों को खरीदने का। क्योंकि ये नर्सरी में छोटे छोटे पौधे बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं मिलते हैं और बहुत ही आसानी से मिल भी जाते हैं। तो 25 से 30 या जैसी पौधे की साइज़ होती है वैसे रेट में ये मिल जाते हैं। और ये है अरिका पाम। अरिका पाम तो सभी को बहुत ही पसंद आता है। ये अपने गार्डन में ग्रीनरी ऐड करता है। आप इसे फुल्ली इंडोर भी रख सकते हैं, जहाँ पे अच्छी ब्राइट लाइट आती हो ना, वहाँ पे आप इस पौधे को रख सकते हैं। वहाँ पे इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। तो इस पौधे को भी आप इस टाइम पे खरीद कर ला सकते हैं। अगर आपके पास ये पौधा पहले से है तो इन पौधों को आप डिवाइड करके एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकती हैं बेफिक्र होकर, क्योंकि ये मौसम बिल्कुल सही चल रहा है। और ये है पोनीटेल पाम। पोनीटेल पाम या फिर आप एलिफेंट फूट पाम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है ना, बहुत ही हार्डी, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। अगर आप हार्डी प्लांट के शौकीन हैं तो ये सभी पौधों को लगाइएगा ज़रूर, क्योंकि अगर आप बिजी रहते हैं ज़्यादा तो ये सभी पौधे आपके गार्डन में बहुत ही अच्छे से हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहेंगे। और ये सेंचुरी प्लांट होता है। सेंचुरी प्लांट भी बहुत ही आसानी से ये लग जाता है। वैसे आप रोड साइड या देखते होंगे या फिर आप पेट्रोल पंप पर जाते होंगे ना, तो इस तरह के पौधे अक्सर लगे हुए होते हैं और इसमें साइड से पॉप्स निकलते रहते हैं। तो एक पौधे से बहुत सारे पौधे ये बनते रहते हैं।
और ये है यूका का प्लांट। ये बहुत ही खूबसूरत वैरायटी होती है यूका की, जिसकी एक पौधे से बहुत सारे पौधे बन जाती है और नीचे से इसके ना निकलते रहते हैं जड़ के पास से बिल्कुल छोटे-छोटे से पौधे, जो इस टाइम पे इसकी ग्रोथ पीरियड पे आ गई हैं। नए-नए पत्ते भी निकलेंगे और जड़ के पास आप ध्यान से देखिएगा ना तो इसके देखिएगा छोटे-छोटे पौधे इसके निकल रहे होंगे इस तरीके से। तो बहुत सारे पौधे भी इसके बन जाते हैं। तो इस पौधे को भी आप इस टाइम पे ज़रूर से ज़रूर खरीदें ताकि आपका गार्डन में ग्रीनरी ऐड हो। और ये है पीस लिली प्लांट। पीस लिली का प्लांट भी इसी टाइम पे ये फ्लावरिंग करता है और इस टाइम पे इसकी ग्रोइंग पीरियड भी शुरू हो गई है। तो इस पौधे को भी आप ज़रूर खरीदिए, क्योंकि एयर प्यूरीफायर प्लांट में कहिए तो पीस लिली, स्नेक प्लांट, ये सभी बहुत ही अच्छा इंडोर प्लांट होता है और एयर प्यूरीफायर करने वाला ये बहुत ही अच्छा वेस्ट प्लांट होता है, बहुत ही हार्डी, बहुत ही लो मेंटेनेंस। स्नेक प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसकी भी बहुत सारी वेराइटी होती है। जितनी भी वैरायटी है ना सभी बहुत ही खूबसूरत होती हैं और बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं। ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, ना किसी प्रकार का खाद देने की ज़रूरत। और ये है फर्न। इस टाइम पे आप फर्न की वैरायटी ऐड करना चाहती हैं तो इस टाइम पे फर्न की वैरायटी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो पौधे हैं सभी डोरमेंट पीरियड से बाहर आ चुके हैं और नर्सरी से खरीद कर ला सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं देते हैं, हमारे यहाँ तो 30-35 रुपये के ये फर्न मिल जाते हैं नर्सरी में। आप चाहिए तो इसे एक बार ऐड कर लीजिए गार्डन में और एक पौधे से बहुत सारे पौधे आपके पास यूं ही बनते रहते हैं। बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता है। और ये है सबसे बेस्ट प्लांट, ये है जेड। जेड प्लांट तो बहुत हार्डी होता है और इसके आप सुंदर सुंदर टोपियारी भी बना सकती हैं। आपके गार्डन में बिल्कुल ग्रीनरी ऐड कर देगा। बहुत ही कम मेंटेनेंस होती है इसकी, क्योंकि ये इतना हार्ड होता है प्लांट, क्योंकि इसमें ज़्यादा ना खाद देने की ज़रूरत होती है ना बहुत पानी देने की ज़रूरत होती है। हाँ, जब बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है तो दोनों टाइम आप पानी दे सकते हैं और ऊपर से स्प्रे भी कर सकते हैं। तो ये पौधा इसी तरीके से बिल्कुल हरा भरा बना रहेगा। और ये है गोल्डन साइप्रस। गोल्डन साइप्रस के भी पौधे आप खरीद कर ला सकते हैं इस टाइम पे आप अपने गार्डन में, क्योंकि ये भी पौधा बहुत ज़्यादा महंगा नहीं देता है। 50 से 60 रुपये में हमारे तरफ नर्सरी में मिल जाती है। तो इस पौधे को भी आप नर्सरी से खरीद कर ज़रूर लाइए, क्योंकि ये पौधा, ये सभी जो पौधे हैं ना सभी बहुत ही खूबसूरत होते हैं, लो मेंटेनेंस है और गर्मी के लिए बिल्कुल बेस्ट है। क्योंकि गर्मी में फ्लावर खिले या ना खिले, गार्डन हरा भरा दिखता है ना तो बहुत ही प्यारा लगता है। और भी ज़्यादा कलरफुल लीव्स वाले पत्ते आपको पसंद हैं तो आप एग्लोनिमा भी खरीद कर ला सकते हैं। एग्लोनिमा की जितनी भी वैरायटी होती है ना सभी बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं और इसको ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। सूखी सूखी मिट्टी रखिए, बहुत ज़्यादा गीला ना कीजिए, तो ये पौधा आपके पास इसी तरीके से चलता रहेगा, हंसता मुस्कुराता। ये सभी पौधे एग्लोनिमा की वैरायटी सभी बहुत ही प्यारे होते हैं और ये बहुत ही जल्दी अपने आप को डिवाइड भी कर लेता है। नीचे से इसके पॉप्स निकलते रहते हैं और एक पौधे से बहुत सारे पौधे ये बनते रहते हैं। अगला पौधा है, ये है एंथोरियम का। एंथोरियम का प्लांट आप इस टाइम पे नर्सरी से खरीद कर ला सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ये सर्दियों में भी इसकी ग्रोथ रहती है, ऐसा नहीं है कि ये पौधा फुल्ली डोरमेंट में चला जाता है, लेकिन इस टाइम पे इसकी ग्रोथ और ही अच्छी निखर कर आती है। और ये है ऑर्नामेंटल पोटैटो वाइन, स्वीट पोटैटो वाइन। इसे भी आप खरीद कर ला सकती हैं, क्योंकि ये इसके बेल होते हैं ना और इसके पत्ते रेड रेड कलर के, डार्क मैरून कलर के, बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो इसके पौधे भी आप खरीद कर ला सकते हैं, बहुत ही सस्ती मिलती है, 10 से 15 रुपये में आपको ये मिल जाएगी। अगला पौधा है, ये है क्रोटन। क्रोटन तो रखना सभी को बहुत ही पसंद होता है, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि ये फुल्ली इंडोर प्लांट है, तो बिल्कुल नहीं। मेरा मानना है कि जब तक पौधे खाना नहीं बनाएंगे तो इसकी ग्रोथ कैसे होगी। फुल्ली इंडोर प्लांट बहुत ही रेयर होते हैं। जैसे आप जीजी प्लांट को ले सकते हैं, वो फुल्ली इंडोर रह जाता है, लेकिन जो क्रोटन का पौधा है इसे छनकर जब धूप मिलती है ना सुबह की या शाम की 1 से 2 घंटे, तो इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। और बारिश में ओवर वाटरिंग से बचा लीजिए, तो ये आप पौधा आपके यहाँ से सालों साल कहीं नहीं जाने वाला है। इसकी ग्रोथ इसी तरीके से बनी रहेगी और आप एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। और ये है महात्मा ड्रेसिना। महात्मा ड्रेसिना बहुत सारी वैरायटी होती है ड्रेसिना की, तो जितनी भी वैरायटी है आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं खरीद कर, क्योंकि ये सभी पौधे ना बहुत ही अच्छे होते हैं। और ये है सिलेंड्रिकल, जो होता है वो है स्नेक प्लांट। सिलेंड्रिकल वाले स्नेक प्लांट में भी इस तरीके से फ्लावर खिलते हैं जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और बहुत ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं होता है। बहुत ज़्यादा ये बहुत फास्ट इसकी ग्रोथ होती है और फटाफट से इस अपने पॉप्स निकालते रहते हैं। तो एक पौधे से बहुत सारे पौधे इसके तैयार होते रहते हैं, जो आप सोचिएगा भी नहीं जितनी जल्दी ये ग्रोथ करता है। और ये है अगला पौधा, सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया में आप देख रहे होंगे इस टाइम में कि आपके गार्डन में भी अगर जो पहले से पौधा है तो इसमें फ्लावरिंग आ गई होगी। अगर नहीं है तो इस पौधे को आप नर्सरी से ज़रूर खरीद के लाएं। 50 से 60 रुपये में ये पौधा आपको नर्सरी में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा।
बहुत सारी वैरायटी में होते हैं, तो आप वैरायटी देखकर बहुत सारे पौधे आप खरीद कर ला सकते हैं, क्योंकि नर्सरी में इस टाइम पे ये पौधा बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। और ये है अगला पौधा ब्राह्मणी। ब्राह्मणी का पौधा तो अपने गार्डन में ऐड करना ही चाहिए, क्योंकि ये मेडिसिनल प्लांट होता है और देखने में इसके पत्ते बहुत ही प्यारे लगते हैं। एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप फटाफट से इसको तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसे बस सिर्फ पानी चाहिए। जितना ज़्यादा पानी दीजिएगा उतनी ही ज़्यादा इसकी ग्रोथ होती है, क्योंकि इसको दलदली मिट्टी ना बहुत ही पसंद होती है। अगर आप सिर्फ पानी में भी ग्रो कीजिएगा तब भी ये पौधा इसी तरीके से हरा भरा घना बना रहता है। और इसके पत्ते ना देखने में बिल्कुल बहुत ही प्यारे लगते हैं। डॉलर प्लांट भी इसे कहते हैं, तो इसे भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। नर्सरी से खरीद कर इस टाइम पे आप ला सकते हैं। अगला पौधा है, ये है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट की भी बहुत सारी वैरायटी होती है। 3-4 वैरायटी तो मेरे पास है, और इस टाइम पे आप देख रहे होंगे कि इसकी ग्रोथ बिल्कुल होने लगी है। बहुत सारे पॉप्स ये निकालने लगे हैं इस तरीके से, रनर वगैरह। तो इसे भी आप काट कर एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। और नर्सरी में भी 50 से 60 रुपए में एक पौधा ये मिल जाता है, जो देखने में इसकी खूबसूरती ना बहुत ही प्यारी लगती है। तो आप इन सभी पौधों को आप नर्सरी से फटाफट खरीद कर ले आइए, क्योंकि ये सभी पौधे जो होते हैं बिना फूल के ही बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और अगर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कलरफुल लीव्स वाले पत्तों को आप ऐड करना चाहती हैं अपने गार्डन में, तो आप कोलियस को ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि ये ब्यूटीफुल कलर इसके बहुत ही प्यारे लगते हैं। सारे कलर वैरायटी इसके बहुत ही अच्छे लगते हैं, और ये बहुत ही आसानी से कटिंग से लग भी जाती है। इसको ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत अधिक जो धूप होती है ना, मई जून वाली धूप, उस धूप से इसको बचाना है। आप ग्रीन नेट के नीचे इसे बेफिक्र होकर रख सकते हैं। अगला पौधा है, ये है रबर प्लांट। रबर प्लांट की बहुत सारी वैरायटी होती है, ग्रीन में होती है और ये मैरून में होती है। इसे भी आप अपने गार्डन में ऐड करके रख सकती हैं, क्योंकि ये जो सभी पौधे हैं ना, सभी को बहुत ज़्यादा धूप नहीं चाहिए। कम धूप में ही ये बहुत ही अच्छी तरीके से चलते रहते हैं, और बहुत ही हार्डी प्लांट हैं। अगर आप इसे ग्राउंड में लगा दीजिएगा ना, तो इसके पौधे बहुत ही बड़े हो जाते हैं, और इसके पत्ते इतने मोटे-मोटे होते हैं, एकदम से हार्ड होते हैं, और इसे ग्रो करना भी बहुत ही आसान है। तो ये भी 100 से 150 में हमारे यहाँ नर्सरी में मिल जाती है। आपके यहाँ किस रेट में मिलती है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। अगर आप हेज बनाने के शौकीन हैं तो फाइकस को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि फाइकस से बहुत सारी अनेकों तरह की टोपियारी भी बनाई जाती हैं, और इसकी हेज भी बनाई जाती हैं, जो बहुत ही जल्दी बनकर ये तैयार भी हो जाती हैं। और फाइकस की भी बहुत सारी वैरायटी होती है, जिसे आप बोनसाई भी बनाकर रख सकते हैं फाइकस के। और इसे पांडा फाइकस और बहुत अनेकों वैरायटी होती है। इन सभी पौधों को आप अपने गार्डन में नर्सरी से ज़रूर खरीद कर ऐड कीजिए अपने गार्डन में, क्योंकि इस टाइम पे नर्सरी जाइएगा ना, तो यही सभी पौधों की बिल्कुल बाहर आई होती है। और ये है सिंगोनियम, एरोहेड भी कह सकते हैं। इन सभी पौधों को कौन नहीं जानता है। अगर आपके गार्डन में नहीं है तो ये पौधे ज़रूर खरीद कर लाइए, क्योंकि ये सभी पौधे बहुत ही हार्डी होते हैं और लो मेंटेनेंस होते हैं। तो इन सभी पौधों को अपने गार्डन में ऐड करना तो बनता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।